रामीन की बातों से ऐसा लग रहा था साथ के लिए तुम्हारे लिए बात करना चाह रही है। दादी देखिए दादी, मैं ऐसी बात मजाक में भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे इतना बड़ा घर तो मैं जिंदगी में नहीं बना सकती थी जो मेरे बेटों ने दिनों में बना दिया। अब उन लोगों का स्टैंडर्ड हमारे साथ मैच करता है क्या बल? वैसे भी हमारे साथ खड़े रहकर भी हमारे मुलाजिम ही लगेंगे। तुम एक दो दिन में जाओ और अपना हिस्सा लेके आओ, वरना तुम्हें उनकी दरवाजे के बाहर छोड़ाऊंगा हमेशा के लिए। अभी बैंक से घर के पेपर छुड़वाने हैं, उसके बाद पता चलेगा। और 6 महीने तक मुझे तंग मत करना, कहीं मैं वापस उस घर में जाना ना पड़ जाए। हैं? उम्र गुजर रही है फर्रा की, कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो उसके लिए। अम्मा उसका रिश्ता देखना मेरे बस की बात नहीं है। आप फराज और साथ से कह के खुद ही रिश्ता ढूंढ दें। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, खा खा के गुप्पा हो रही है। ऐसा ना हो कि रिश्ता ढूंढना अजाब हो जाए। मुंह से अच्छी बात तो निकालो। आजकल रिश्ते लड़की देखकर नहीं होते, घर का सामान देखकर होते हैं। चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं जो तुम्हारे और मुदस्सिर के लिए रखा है मैंने। चलो। रामीन मेरे लिए एक गिलास जूस लेकर आना। ये देखो, ये है इस घर का शानदार कमरा जो मैंने तुम्हारे और मुदस्सिर के लिए रखवाया है। और ये टीवी भी मैंने खास तौर से कहा मुदस्सिर के कमरे में रखो, फिल्में देखने का शौक है ना उसे। क्या मतलब है अम्मा? मैं यहाँ मुस्तकिल रहने नहीं आई हूँ, अपना हिस्सा लेने आई हूँ। अरे कहाँ से दूं मैं तुम्हारा हिस्सा? और हम यहाँ मुस्तकिल थोड़ी रहने आए हैं, साल 6 महीने की बात है। फराज कह रहा था अम्मा एक दफा बिजनेस चल गया ना, इससे अच्छा घर बनवा के दूंगा आपको डिफेंस में। और तुम्हें मैं छोड़ थोड़ी दूंगी, छोटा मोटा घर तुम्हें भी जरूर बनवा के दूंगी। अम्मा छोटा मोटा घर रहने दे, बस मुझे मेरा हिस्सा दे। वैसे भी मुदस्सिर के दोस्त लाहौर में कपड़ों का कारोबार कर रहे हैं, उनको उसमें हिस्सा डालना है। ये क्या जबरदस्ती है मुदस्सिर की? ससुराल के पैसों से काम करेगा। अम्मा तो आपके बेटों ने कौन से पहाड़ खोदे हुए? और ये जो साल 6 महीने की कहानियां है ना, ये सब समझ रही हूँ मैं। खाली हाथ नहीं जाऊंगी भाई, मुझे मेरा हिस्सा दे बस। अच्छा बस रहने दो। अम्मा वैसे ये कमरा है तो बहुत खूबसूरत, बिल्कुल मेरे शायाने शान। अरे घर का सबसे खूबसूरत कमरा है, आदिला ने अपने मेहमानों के लिए इसे सेट करवाया हुआ है। हाँ, एक बार हुमायूं ने बताया था, ये गेस्ट रूम उनके नाना ने अपने लिए बनवाया था। बहुत ही ज़ौक वाले इंसान थे और इसी बिस्तर पे उन्होंने अपनी जान दी थी। ये क्या बकवास कर रही है अम्मा? मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे बस मेरा हिस्सा चाहिए। मुदस्सिर ने कहा था अपना हिस्सा लेके आना वापस। अरे अनम, अनम, लड़की सुनती ही नहीं है ये। बड़ी आई, शयाने शान तो देखो। सिकंदर मेरी बात पे यकीन करें आप, पहले ही मुझे आपसे मोहब्बत नहीं थी। आपकी मोहब्बत भरी बातें सुन के मैं खुश हो जाया करती थी, लेकिन अब तो मुझे आपसे वाकई मोहब्बत हो गई। आप प्लीज अपने पेरेंट्स को जल्दी भेजिए ना। तुम बेफिक्र रहो, मैं जल्द से जल्द अपने पेरेंट्स को पाकिस्तान बुला रहा हूँ, मगर एक शर्त है। क्या शर्त? तुम्हारे घर वालों ने अगर उनसे ज्यादा सवाल जवाब किए तो वो नाराज हो जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी चला। तुम्हें क्या मसला है? मिडिल क्लास लोगों की तरह बातें सुन रही हो? छुप छुप कर सुनने की नौबत तो तब आती जब आप बंद कमरे में इश्क फरमा रही होती, लेकिन आप तो यहाँ सरे आम इजहार मोहब्बत कर रही थी। मेरी जगह कोई और होता तो वो भी सुन लेता। सुन रही हो अम्मा मुझ पे कैसे इल्जाम लगा रही है कि मैं लड़कों से बातें करती हूँ, मोहब्बत के इजहार करती हूँ। देख रही हो अपनी बहू को, मैं ऐसी हूँ? तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम मेरी बेटी पे उंगली उठाओ? ताई अम्मी मैं सच कह रही हूँ, ये बात कर रही थी और कह रही थी कि बस आज तो तुमने ये हिम्मत कर ली है, दोबारा अगर ऐसी कोई हरकत की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जाओ यहाँ से। तो चलो जरा मेरे साथ इधर खड़ी हो जाओ यहाँ। बताओ मुझे कौन था वो जिससे तुम बातें कर रही थी? अम्मा कोई भी नहीं था, तुम्हें मैं ऐसी लगती हूँ? शक करी हो मुझ पे? फर्रा मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारूंगी, मुझे बेवकूफ मत समझना। मैंने खुद तुम्हें रात उससे बातें करते देखा है, मैं इसलिए नहीं बोली कि सादर फराज थे वहां पर। अब मुझे बता दो कौन है वो, क्या नाम है उस लड़के का?
अम्मा वो सिकंदर नाम है उसका, अच्छा लड़का है, मुझसे मोहब्बत करता है, शादी भी करना चाहता है। खबरदार, जब प्यार मोहब्बत का लफ्ज मुंह से भी तुमने निकाला हो तो। अम्मा क्या हो गया, तुम्हारे बेटे ने भी तो लव मैरिज करी है, मेरे टाइम पे कानून बदल गया। ऐसी जुबान चलाओगे भाइयों के सामने तो जुबान मुंह से खींच के जमीन पर फेंक दूंगी। कोई शर्म कोई हया है तुम्हें? उससे शराफत से कह दो कि जो फोन पे आशिकी लड़ाने से बेहतर है माँ बाप के हाथ रिश्ता भेजे। वो तो कह रहा था, मैं नहीं रोक के रखा रिश्ता भेजने के लिए। क्यों रोका तुमने? सारी सारी रात फोन पे बात कर सकती हो। अरे अच्छे खानदान का नहीं है या कोई फकीर फुकरा है वो? अम्मा बहुत ऊंचे खानदान से, बहुत अमीर है, सोच है तुम्हारी। तो रामीन की वजह से रोका, भाई को भड़का देती और देखो वही हुआ। अच्छा बस, मैंने कह दिया, उससे कहो कि शराफत से अपने माँ बाप के हाथ रिश्ता भेजे। अच्छा अम्मा मैं कह दूंगी, पहले तुम मुझसे वादा करो। छोड़ो कि क्या वादा करूं? फराज, फराज, अरे मैं आवाजें दे रही हूँ तो मुझे जवाब भी नहीं दे रहे। बहुत बड़े आदमी हो गए हो क्या? जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे और तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। अम्मा आपकी जरूरी बात क्या होती है? अनम को पैसे दे दो। अनम के अलावा कभी कोई जरूरी बात की है आपने? मैं कोई और ही बात करने आई थी, लेकिन फराज अनम का मामला अब दबने वाला नहीं है। उसे जो कुछ देना है ना दे के फारिग करो। तुम्हें पता है ना, मुदस्सिर जितना घटिया है अनम के हाथ में कागज दे के घर बिठा देगा हमारे। हाँ तो फिर एक काम करो ना, उसे घर बिठा लो। उसके ससुराल का पेट भरते भरते मैं थक गया हूँ, इससे अच्छा वो घर बैठ जाए। अरे तुम होश में तो हो? ये दौलत की पट्टी बन गई तुम्हारी आंखों पर। एक बेटी है अनम की, कैसे उसे घर बिठा लूं? मैंने कह दिया वो वाला घर फर्रा और अनम के नाम कर दो, बाद में जो देना होगा देखा जाएगा। क्या जो कुछ और देना होगा? अम्मा क्या हमारी जान लोगी अब? अम्मा जो कहना आई थी ना बस वो बोलो। तुमने मेरा मूड ही खराब कर दिया। क्या खाक बात करूं मैं तुमसे? अच्छा अम्मा बोलो क्या बात है? अरे मैं तो बताने आई थी कि फरा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। बहुत अमीर कबीर लोग हैं। लड़के का बाप और माँ रहते हैं दुबई में, अकलौता है वो। अच्छा लड़का क्या करता है, कहाँ रहता है? लड़का तो यहीं रहता है और कोई कारोबार करता है। वैसे उसके बाप का बंगला है दुबई में। हाँ अच्छा रिश्ता है, लेकिन किसने बताया? मुझे तो फरा के एक दोस्त ने बताया, लेकिन मैंने बात की है लड़के से और एक दो दिन में देखने आ रहे हैं फरा को। ठीक है, लेकिन अम्मा ये बात अनम को ना पता चले। अगर उसको लड़के वालों के हालात का कुछ पता चल गया ना तो उसे इस बात पे भी हमसे लड़ना है। ठीक है अम्मा, क्या कह रहा हूं बात को समझ रही हो ना? ठीक है। हाँ क्या बात है सिकंदर, तुम्हारे मॉम डैड यहाँ नहीं आ सकते? पर तुम पहले तो कहते थे कि वो हर मंथ चक्कर लगाते हैं, अब उनको क्या हो गया? अरे मैंने तुम्हें बताया तो था, मेरे डैडी की आजकल तबीयत ठीक नहीं है, वो इस कंडीशन में सफर नहीं कर सकते, मजबूरी है। तो आपकी मम्मी की तबीयत तो ठीक है ना, वो आ जाएं। देखो हमारी फैमिली कोई मिडिल क्लास फैमिली तो है नहीं कि मेरी मम्मी फारिग बैठी रहें दूसरी औरतों की तरह। वो डैडी का बिजनेस संभालती हैं, बल्कि वो तो मुझे भी कह रही हैं मैं वहाँ आकर उनका हाथ बटाऊं। अच्छा तो आप मुझसे फ्लर्ट कर रहे हैं? अगर मैं फ्लर्ट कर रहा होता तो मैं यहाँ क्यों रुकता? मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ पर रुका हूँ क्योंकि तुमसे मोहब्बत जो करता हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा शादी करके। अच्छा तो फिर मेरे पास एक आइडिया है। आप ऐसा करें कि अगर देखें आपको मुझसे शादी करनी है तो हाथ पंप तो मारने पड़ेंगे। तो आपका कोई दोस्त वोस्त होगा, कोई जान पहचान होगी जिनकी फैमिली को तुम अपनी फैमिली बता के या फिर ऐसे ही अपनी अम्मी अब्बू दिखा के यहाँ मेरे घर ले आओ अम्मी से मिलवाने के लिए। मैंने अम्मा को वैसे भी बोल दिया कि तुम अपने अम्मा अब्बा को लेके आ रहे हो। अच्छा चलो मैं कोशिश करता हूँ, मगर तुम परेशान मत होना। सिकंदर कोशिश नहीं अमल। कैसे परेशान ना हो?
अम्मा को कह चुकी हूँ, आप अपने मम्मी डैडी को लाने वाले हैं बहुत जल्द। बेफिक्र रहो, अब मैं देर नहीं करूँगा। और मेरी मम्मी की तरफ से तो मुझे फुल परमिशन है कि मैं रिश्ता अपनी पसंद का करूँ। ये फरा अपने साथ खुद ही क्यों गलत कर रही है? उस लड़के को खुद ही धोखे का मशवरा दे रही है। ताई अम्मी और फराज तो मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। अगर मैं साथ को बताऊं तो हो सकता है वो सिकंदर के बारे में खुद ही छानबीन करे। नानी को सुंबुल के घर शिफ्ट होने का बताऊंगे नहीं। अगर बता दिया तो कहीं पहुंच ही ना जाए। क्या हो गया? क्या सोच रहे हो? किस सोच में पड़ गए? सब खैरियत तो है? घर में सब ठीक ठाक हैं? हाँ नानी, घर में सब ठीक थे। वो बस मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं। चलो, शुक्र है तुम्हें मेरी याद तो आई ना। वैसे तो मैं ही सोच रही थी तुम्हारी तरफ आने के लिए, लेकिन अब ऐसा है कि तुम आ गए हो तो मुझे अपने साथ ही ले चलो। मुझे दरअसल तुम्हारी माँ से ज़रा ज़रूरी बात करनी है। ज़रूरी बात? नानी, ऐसी क्या ज़रूरी बात है जो करने के लिए आपको स्पेशली वहाँ आना पड़ेगा? आप मुझे बता दें, मैं अम्मा से कह दूंगा। बात पता है क्या है? तुम्हारी जो माँ है ना, उसने राबिया को बहुत उल्टी सीधी बातें करी हैं और दोनों भाई भावच का दिल तो उसने पहले ही इकट्ठा कर दिया था। और अब रामीन से फ़ोन करवा के ये पूछ रही है कि कहीं राबिया की बात पक्की हुई भी है या नहीं। आखिर इस तमाशे का मतलब क्या है? नानी, मैं भी इसी वजह से यहाँ आया हूँ। वो रामीन की आदत का तो आपको पता है, बहुत शौक है उसे बिला वजह मशवरे देने का। क्या मतलब? मतलब ये कि अम्मा ने उससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने खुद ही आपको फोन करके वो सब कुछ बता दिया और फिर कल मुझे बताया, तो आज मैं आपके पास ही आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा उसने कहा है। रामीन को क्या जरूरत पड़ी है खुद से ऐसी उल्टी सीधी बातें करने की? वैसे खैर मैं उससे तो पूछूंगी, कोई मजाक नहीं है मेरी पोती जो जिसका जो दिल चाहे कहता फिरे। अरे खानदान की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी और समझदार बच्ची है। सुना तुमने क्या तमाशा लगाया हुआ है तुम लोगों ने? पता नहीं नानी, हम भी दिन रात क्या क्या बर्दाश्त करते रहते हैं उसका। अच्छा अब ठीक है ना, गुस्सा ना करें, जाने दे बात को। खामखा बात आगे बढ़ जाएगी। बात आगे बढ़ जाएगी। अच्छा चलें, फिर मैं चलता हूँ। अम्मा को आपका सलाम दे दूंगा। हाँ दे देना सलाम, और कह देना कि मेरी पोती के लिए ना कोई उल्टी सीधी बातें ना करे, गिरी पड़ी नहीं है वो। अच्छा नानी, कह दूंगा। आप गुस्सा तो ना करें, ख्याल रखिएगा अपना। कह दूंगा, दिमाग खराब कर रखा है। साथ वो मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी, कुछ वक्त होगा? कुछ दिन पहले मुझे भी आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी, याद है ना? तब तो बड़ा टिका कर जवाब दे दिया था। कौन सी बात? वही राबिया वाली। और तब तो ये भी साफ साफ कह दिया था कि भाई अब से हम अपने मामलात खुद देखेंगे, तो अब अपनी बातें भी खुद हल करो। साथ, ये बात मेरे मुतालिक नहीं है बल्कि इस घर के मुतालिक है। हाँ तो अपने शौहर से जाके कहो ना, वही तो इस घर के बड़े बनते फिरते हैं। दोनों मुझे रोकती है। मजाल है जो तायब्बू की फैमिली का एक फर्द भी ठीक हो। सारे के सारे एक दूसरे से उकताए हुए हैं। मुझे क्या, जो होता है हो, मेरी बला से। इसको तो मैं बताती हूँ अभी। रामीन, रामीन कहाँ हो? क्या हो गया? अंडा पराठा क्यों भिजवाया मेरे कमरे में? कि तुम्हारी मिडिल क्लास सोच कब तक रहेगी तुम्हारे साथ? और वैसे भी मैं डाइट पे हूँ आजकल, मुझे जूस और ज्यादा से ज्यादा ब्राउन ब्रेड भेज दिया करो। मेरी अम्मी कहा करती थी कि इंसान भले ही चांद पर पहुंच जाए, लेकिन उसे अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। तभी तो मैं तुम्हें तुम्हारी औकात में रखती हूँ, ताकि तुम ना भूलो। वो चचा क्या थे, क्लर्क थे ना चचा, तुम भूली तो नहीं हो? मैं तो नहीं भूली, लेकिन शायद तुम भूल रही हो कि इसी ओहदे से तुम्हारे पापा को सस्पेंड किया गया था।
तमीज से रहो। खैर, मैं तुम्हें एक मशवरा दूंगी। वो सिकंदर को जो तुमने जाली माँ बाप पेश करने का मशवरा दिया है ना, तुम खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हो। उसे चोर का दरवाजा दिखाकर तुम अपनी जिंदगी खुद हराम कर रही हो। चलो, अब तुमने सुम्बुल ले ही ली है तो मेरा मशवरा है कि अपनी जुबान बंद रखना, वरना सुम्बुल तो मेरी गलती की नजर हो गई थी। वो गलती मैं जानबूझ के दोहरा भी सकती हूँ तुम्हारे साथ। अब हटो मेरे रास्ते से, मैं खुद ही देखती हूँ किचन में क्या है। मैं तो अपनी जुबान बंद रख लूंगी, लेकिन फिर जो तुम्हारे साथ होगा वो तुम खुद ही भुगतोगी। ये साथ का है अम्मा? अरे बेटा सो रहा है वो, रात को देर से घर आया था। अम्मा, उससे क्या अपनी जिम्मेदारियां उठाए, जल्दी उठा करे, ऑफिस आया करे। अरे तुम देख तो रहे हो, वो काम देख के क्या करेगा, छोटा है अभी। अम्मा छोटा नहीं है, ऑफिस आएगा, मेरा हाथ बटाएगा। हम किस कंपनी से माल खरीदते हैं, किसको बेचते हैं, उसको सब पता होना चाहिए। एक से भले दो होते हैं। देखो भैया, मैंने उसे बहुत समझाया है, उसकी रट एक ही बात पे लगी हुई है। मैंने सरमाया लगाया, मेहनत भाई करेंगे। अच्छा, तो मेहनत करके मैं उसके सरमाए को पूरा करता रहा हूं, अब वो कुछ भी ना करे, क्या बात है? अच्छा छोड़ो इन बातों को, शाम को जल्दी घर आ जाना, सिकंदर के घर वाले आएंगे, तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। ठीक है। वो कितने लोग हैं? अरे उसके तो सिर्फ माँ बाप हैं, दो ही तो लोग हैं घर में, इसीलिए तो मैं कह रही थी कि रिश्ता बहुत अच्छा है। और फिर अपनी फरहा, वो तो भीड़ भाड़ में वैसे ही नहीं गुजारा कर सकती। अच्छा अम्मा, एक बात का ख्याल रखना, ये जर्दा पुलाव ये सब चीजें नहीं बनाना, अमीर लोग हैं, ये सब कुछ नहीं खाते हैं। अच्छा खाना बनवाना। अरे भैया मैं तो कह ही सकती हूँ, बनाएगी तुम्हारी बेगम, उसको समझा के जाना, मेरे आगे फिर जुबान ना चलाए। ठीक है, मैं बोल दूंगा। अरे आप लोग लेना भाई, यहाँ तकल्लुफ नहीं चलेगा, ये आपका अपना घर है। बिल्कुल अपना ही घर समझेंगे, सब कुछ लेंगे। वैसे घर बहुत शानदार है आपका। हाँ जी, वो बस माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कभी दुबई आइए, हम आपको घुमाएंगे। डैडी, इनकी फैमिली के सारे टिकट्स आप करवाइएगा। क्यों नहीं बेटा, मैं इन सब के रिटर्न टिकट्स कराऊंगा, और 10 डे स्टे के साथ। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। भाई हमारी होने वाली बहू को तो मिलाइए, कहाँ छुपा रखा है? हाँ जी जी, हाँ, अब बस अभी आती होगी। हाँ ये ले आगे, बैठो बेटा। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह। भाई अब देख के तो इंतजार नहीं होता, हम आए हुए हैं पाकिस्तान कुछ दिनों के लिए, तो क्यों ना ऐसा करें कि अगले हफ्ते हम निकाह सादगी से कर लें और फिर दुबई जाकर धूमधाम से वलीमा करेंगे। क्यों जी? आप नहीं, एक्चुअली बहन का मामला है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा तो वक्त दें हम लोगों को। क्या वो लोग हमारे घर पे शिफ्ट हो गए? अगर तुम पहले ही रोक देते तो वो इतना आगे ना बढ़ते। मैंने इन्हें 6 महीने का टाइम दिया था, 3 महीने गुजर चुके हैं। बेहतर होगा कि कर्जे की रकम वापस करें। भाइयों को शराफत से बोल दें कि मेरे नाम वो अब्बा का घर कर दें, वरना मैं कोर्ट में घसीटूंगी और ये भी बता दूंगी कि फरहा ने जो सुम्बुल के साथ किया है। बताना ही भूल गई तुम्हें, देखो जरा क्या है इसमें, याद ही नहीं आया मुझे। एक तो इस घर के मसले इतने ना, कुछ याद ही नहीं रहता। माँ, अदालती नोटिस है। मुश्किल